रायपुर से अगली बड़ी खबर। पत्नी को पीटने वाले पति पर पुलिस मेहरबान है। 10 दिन बाद भी पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। कोई भी कार्रवाई अब तक इस मामले में नहीं हुई है। एसएसपी ने एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया था, लेकिन सोचिए, जब एसएसपी के आश्वासन के बाद भी 10 दिन तक महिला को न्याय ना मिले तो उस महिला के ऊपर क्या गुजर रही होगी और कानून व्यवस्था का रायपुर में क्या हाल है, ये तस्वीर साफ बयां कर रही है। मारपीट का वीडियो भी सामने आ गया है। अब टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आईबीसी 24 ने आपको दिखाई थी कि किस तरह से पत्नी को पति पीटता है। ये पुलिस मेहरबान है, उसके बाद भी 10 दिन पुराना ये वीडियो है जो अब सामने आया है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पति अपनी पत्नी के साथ बर्बरता कर रहा है। बड़ी बात ये है कि 2 इसकी बीवियां इससे पहले ही है। महिला ने बताया था कि ये बार बार लड़कियों को लेकर के घर में आता है, तलाक लेने का दबाव बना रहा है और ना सिर्फ पति बल्कि देवर और उसके ससुराल वाले भी इसके ऊपर अत्याचार करते। इसकी एक छोटी सी बेटी है, उसकी भी हमने आपको प्रतिक्रिया सुनाई थी। लेकिन पुलिस आखिर क्यों मेहरबान है, न्याय क्यों नहीं इस महिला को दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि सीसीटीवी फुटेज, ये वीडियो साफ बयां कर रहा है कि आखिर किस तरह से महिला के साथ यहां पर दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उसके साथ मारपीट की जाती है। तो ये 2 तस्वीरें, पहली तस्वीर न्याय की गुहार लगाती हुई, दर दर की ठोकर खाती हुई पीड़ित महिला, और दूसरी तस्वीर किस तरह से उसे प्रताड़ित किया जाता है। उसका पति, आप देखिए किस तरह से उसे घसीट रहा है, उसके बाल खींच रहा है, उसको प्रताड़ित कर रहा है। और देखिए उसके सर पर जो चोट का निशान है वो भी आईबीसी 24 ने आपको दिखाया है। और 10 दिन पहले भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी कि जब महिला ने आईबीसी 24 से गुहार लगाई थी, एसएसपी से मामले की शिकायत की थी, एसएसपी ने आश्वासन दिया था कि हाँ बिल्कुल कार्रवाई हम करेंगे, आपको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन 10 दिन गुजर गए हैं, अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जबकि वीडियो साफ तौर पर सामने देखा जा सकता है। और गवाह के तौर पर वो मासूम बच्ची भी है जो ये कह रही थी कि मैं चाहती हूं कि सब ठीक से रहे। मम्मी ये कहती है कि पापा ने दूसरी शादी कर ली है, इसलिए पति बार बार मारपीट करता है, पापा बार बार मारपीट करते हैं। और ना सिर्फ पति बल्कि ससुराल वालों पर भी कई गंभीर आरोप लगे थे। और अब सीधे रुख कर लेते हैं तहसीन का। तहसीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तहसीन, हमें वो प्रतिक्रिया याद है कि आपने जब इस महिला से बात की थी, महिला की मासूम बेटी से बात की थी, तो दोनों कितने परेशान थे। बच्ची कह रही थी कि मुझे सिर्फ ये चाहिए कि सब ठीक से रहे। 10 दिन गुजर गए हैं, आखिर पुलिस वाले इतने मेहरबान क्यों हैं? आश्वासन मिलता है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है। तहसीन, देखिए, जब एक कहावत है कि सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का, जब एसएसपी की खुद जो कोतवाल हैं वही नहीं सुन रहे हैं, तो इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस मामले के अलावा जो दूसरे भी मामले हैं वो किस तरीके से उसमें कार्रवाइयाँ होती हैं। अगर इसमें बात करें तो पिछले 10 दिन पहले ये मामला पूरा सामने आया था, जो हैवानियत का जो पूरा मामला था। इसमें एक पति जो प्रिय प्रकाश गुप्ता जो शराब कारोबारी है, वो उसके और उसके देवर के द्वारा मारपीट की शिकायत की गई थी इस महिला के द्वारा। लेकिन इस महिला ने के खिलाफ जो उल्टा इसके जो भाई है, जो अपनी बहन के लिए मदद मांगने थाने गया था, जो टिकरापारा थाने गया था, उल्टा उसको पुलिस ने धारा 151 में उसको जेल भेज दिया था। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो इस पूरे उसके बाद जो ये महिला जो है अपने बच्चों के साथ ये पहुंची है एसएसपी के पास, जो रायपुर एसएसपी हैं संतोष सिंह, उनके पास पहुंची है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे इस बात का ज़रूर आश्वासन मिला कि उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उसके बाद भी आज दिनांक तक जो थानेदार हैं, जो थाना है, उसने अभी तक कोई कार्रवाई उसमें नहीं की है। अगर उसमें करेगी भी तो उसमें 294, 323 मामूली धाराओं के तहत ये मामला दर्ज किया जाएगा। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि जब एसएसपी के आदेश उसमें होते हैं कि उचित कार्रवाई का आश्वासन मिलता है किसी पीड़ित या पीड़िता को, उसके बावजूद थानेदार उसकी नहीं सुनते हैं और मामूली धाराओं में मामले दर्ज करते हैं, तो इससे साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का समन्वय विभाग में है और किस तरीके के लोगों को न्याय मिलता है पीड़ितों को। तो इससे साफ जाहिर हो सकता है। तो अब ये देखने वाली बात है कि ये क्योंकि पिछले दिनों अगर बात करें, क्योंकि जो मुद्दा जो है ये आईबीसी 24 ने इसको बड़ी प्रमुखता से उठाया था, उसके बाद इसमें जांच जरूर होने का हवाला जो थानेदार है। सोचिए तहसीन, ये पूरा वीडियो, ये पूरा मामला मीडिया में सामने आ चुका है, हम भी ये खबर दिखा चुके हैं। और उसके बाद भी अगर पुलिस कार्रवाई ना करे तो पुलिस का क्या रवैया है इस पूरे मामले को लेकर के साफ बयां होता है। उम्मीद करते हैं कि इस खबर दिखाए जाने के बाद शायद प्रशासन और पुलिस की नींद खुले और फिर इस पूरे मामले में कार्रवाई हो। आप नजर बना के रखिएगा। शुक्रिया।